नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज अपने बात करने वाले हैं संख्या पत्ती के नेक्स्ट पार्ट में। जो कल अपने पढ़ रहे थे प्राकृत संख्या और सम संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो आज अपने बात करेंगे सम संख्या के बारे में कि सम संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वह कौन कौन से हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए सम संख्या, तो सम संख्या बेटा किसे कहते हैं? सम संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे अपने क्या कहा जाएगा? सम संख्या। दो से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अब देखो सम संख्या जैसे है कौन कौन सी? जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, किसी भी कंडीशन में शेषफल क्या आएगा? जीरो आएगा, वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन कंटिन्यू। ऐसी संख्या जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा चला जाए वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। अब देखो बेटा एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, जो ये दो है, दो के अंदर केवल दो का ही भाग जाता है। दो क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। दो के अंदर दो के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता तो यह संख्या क्या है? एक अभाज्य संख्या भी है। तो एकमात्र अभाज्य संख्या जो क्या है? सम संख्या भी कहलाती है। वह कौन सी है? दो है। तो दो क्या है? एक अभाज्य संख्या होने के साथ साथ दो एकमात्र ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ, अभाज्य संख्या के साथ साथ एक सम संख्या भी है, एक सम संख्या भी है। समझा गई बात? दो क्या है भी? एक अभाज्य संख्या है और एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ क्या है? सम संख्या भी है। समझा गई बात? ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। अब देखो अब अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर अपने पूछ लिए जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो अपने को क्या करना है? n इंटू n प्लस एक करना है। क्या करना है? n इंटू n प्लस एक। समझा की बात? कब? जब अपने से पूछा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा तो अपने को क्या करना है? n इंटू n प्लस एक। समझा की बात? देखो इसको अपने क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो क्वेश्चन है अपनी प्रथम, या जैसे देख लो क्वेश्चन अपने को दे दिया 1 से 20 तक, 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। समझा गई बात? क्या दिया हुआ है? 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब देखो बेटा 1 से 20 तक कुल संख्या कितनी होगी? 1 से 20 तक कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 20 है। कितनी है?
20 है, एक विषम संख्या है। इसके बाद 3 विषम संख्या है, लेकिन 1 और 3 के बीच 2 क्या आ गया, एक सम संख्या। मतलब एक विषम संख्या, फिर एक सम, फिर एक विषम, फिर एक सम, फिर एक विषम, फिर एक सम संख्या आएगी। तो मतलब टोटल संख्या 1 से 20 तक कितनी है, 20 है। अब इनमें से आधी तो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, और आधी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या कितनी होगी, 10 क्या होगी, सम संख्या होगी, और 10 ही क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो अब अपने को बताना क्या है, 1 से 20 तक आने वाली सभी सम संख्या, और 1 से 20 तक टोटल सम संख्या कितनी आती है, 10 सम संख्या आती है। तो n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, सम संख्या कितनी है टोटल, 10 है, तो n का मान कितना हो गया, 10। अब अपने को क्या करना है, इनका योग बताना है। क्या बताना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए अपने क्या करेंगे बेटा, n इंटू एन प्लस एक, n इंटू एन प्लस एक। n का मान कितना है, 10 गुणा में n प्लस एक, मतलब 10 प्लस एक 11, 11 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 110 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझा की बात। 1 से 20 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, 110 हो जाएगा। और 1 से 20 तक टोटल सम संख्या कितनी होगी, टोटल 20 संख्या है, इसमें से आधी सम हो जाएगी, आधी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो टोटल संख्याएं कितनी हुई, 10, सम संख्या कितनी हुई, 10 होगी, जो n का मान हो गया। और सम संख्याओं का योग निकालना है, तो अपने क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस एक कर देंगे। n का मान कितना है, 10 इंटू एन प्लस एक, मतलब 10 प्लस एक 11, 11 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 110। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। समझा की बात। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने इसी टाइप की एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझा की बात, तो नोट कर लीजिए। अब देखो भाई, नेक्स्ट जैसे अपने क्वेश्चन है कि प्रथम 40 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 40 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। समझा की बात। ये अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 40 सम संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 40 सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बेटा अपने क्या करेंगे, देखो सम संख्याएं टोटल कितनी दे रखी है, 40, n का मान कितना हो गया, 40 हो गया। अपने को क्या बताना है, इनका 40 सम संख्याओं का योग बताना है। और प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे अपने, n इंटू एन प्लस एक। n का मान कितना है, 40, और n प्लस एक मतलब 40 प्लस एक कितना हो जाएगा, 41। 41 का 10 से 41 का 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौके 16, कितना आ जाएगा, 1640। तो प्रथम 40 सम संख्याओं का योग बेटा कितना हो जाएगा, 1640 हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, क्लियर है तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं। अब देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या दे रखी है, सम संख्याएं 60 है। n का मान बेटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब अपने को क्या करना है, इन 60 सम संख्याओं का योग निकालना है। 60 सम संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस एक, n का मान कितना, 60 गुणा में n का मान 60 प्लस एक कितना हो गया,
61, 61 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 छिके 36, कितना आ जाएगा 3660 आ जाएगा। समझा गई बात। ये अपना क्या गया, प्रथम 60 सम संख्याओं का योग आ गया, जो कितना है 3660 है। समझा गई बात, क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर अपने को ये तो प्रथम दे दी संख्या, प्रथम के योग को लेके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, जितने टाइम है वो मैंने बता दी। अब देखो इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बेटा अपने से पूछ लिया जैसे कि 1 से 30 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करनी है, 1 से 30 तक जितनी भी संख्या आएगी उन सम संख्याओं का क्या बताना है, अपने को औसत बताना है। तो 1 से 30 तक लगातार आ गई, 1 से स्टार्ट हो रही है तो प्रथम आ गई, तो प्रथम अपने n सम संख्याओं का योग निकालेंगे। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। और अपने उतना करेंगे, पहले योग निकालेंगे फिर राशियों की संख्या का भाग लगाएंगे। इतना टाइम कहाँ है भाई, इतना टाइम नहीं है ना अपने पास। तो अपने क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 दे रखा है। अगर अपने से क्या पूछ लिया जाए, प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए, प्रथम n सम संख्याओं का क्या पूछ ले, औसत पूछ ले। तो औसत निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए गुरुजी आपा कर देंगे n प्लस 1, कितो कर देंगे जी n प्लस 1, अपना औसत आ जाएगा। अब देखो बेटा 1 से 30 तक, तो 1 से 30 तक कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है 30 है, कितनी है 30। अब देखो 30 में से आधी तो क्या होगी सम संख्या और आधी क्या हो जाएगी विषम संख्या। तो सम संख्या कितनी है भाई 15, और विषम संख्या कितनी 15। समझा गई बात। तो यहाँ पे सम संख्या कितनी है 15, तो n का मान कितना हो गया 15। अब अपन क्या चाहिए जी, 15 सम संख्या को औसत चाहिए, औसत चाहिए तो अपने क्या करेंगे n प्लस 1, n का मान 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। समझा गई बात, क्लियर है। 1 से 30 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो अपने क्या करेंगे, प्रथम n सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 से निकालेंगे। तो अपने 1 से 30 तक टोटल संख्या कितनी थी 30, 30 में से 15 क्या होगी सम संख्या होगी, 15 विषम संख्या है। तो n का मान कितना हो जाएगा, जो सम संख्या है, सम संख्या कितनी है भाई 15, तो n का मान कितना हो गया 15 हो गया। औसत निकालेंगे n प्लस 1, n का मान कितना है 15 प्लस 1, 15 और 1 16, ये आ जाएगा 1 से 30 तक सम संख्याओं का औसत। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कर लिया नोट। देखो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना कौन सा, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा इसमें सम संख्याएं कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, इसमें सम संख्या कितनी है 50, n का मान कितना हो गया 50 हो गया। और अपने को क्या बताना है 50 सम संख्याओं का औसत बताना है।
50 सम संख्याओं का औसत बताना है और औसत निकालना है तो अपनी फॉर्मूला क्या लगेंगे, अभी बता के गया था, n+1। n का मान कितना है 50, 50 में क्या जोड़ देंगे एक, 50 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 51, अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखो फटाफट एक लाइन के अंदर आंसर आ रहा है ना, हाँ ऐसे ही करना है पेपर के अंदर भी, ठीक है लगे रहो। अब देखिए, अब अपने आगे बात करते हैं विषम संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट अपना जो है, नेक्स्ट जो संख्या है वह कौन सी है, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या बेटा कौन सी होती है, वे संख्या जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वह संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। 2 से पूर्णतया विभाजित न हो, वे संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो, पूर्णतया विभाजित न हो, वे संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन कंटिन्यू। समझा गई बात। तो ये क्या होगी, विषम संख्या होगी, क्योंकि इनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता और इसलिए हर कंडीशन में क्या आएगा, शेषफल बचेगा। अब अगर अपने से पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी, ये सॉरी सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है बेटा, सबसे छोटी विषम संख्या गुरुजी किसी है, 1 है। हाँ तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझा गई बात, क्लियर है। अब देखो, अब अगर अपने बात की जाए कि अगर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है तो योग निकालने के लिए अपने क्या कर देना है, n स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, n स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना प्रथम 15 विषम संख्याओं का, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। समझा की बात। प्रथम 15 विषम संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे विषम संख्याएं टोटल कितनी है 15, तो n का मान कितना हो गया 15। अपने को क्या बताना है, 15 विषम संख्याओं का योग बताना है। तो योग बताना है तो फॉर्मूला की है गुरुजी, और यूजी के वो n स्क्वायर हो जाएगा। तो n का मान कितना है 15, तो 15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर हो गया। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। चुटकियां बजाते ही क्वेश्चन हल करेंगे, चुटकियां बजाते ही क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। समझा गई बात। पेपर के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ानी है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 22 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 22 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो योग ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे भी, टोटल विषम संख्या है कितनी 22, तो n का मान कितना है जी 22 है जी। अब अपने को क्या बताना है, 22 विषम संख्याओं का योग बताना है। प्रथम 22 विषम संख्याओं का योग बताना है तो अपने क्या लगा देंगे, n का स्क्वायर। n का मान कितना है 22, 22 का क्या करेंगे स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484।
तो प्रथम 22 विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 484 आ जाएगा। क्लियर है बात? समझा गई बात? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखो बेटा, अपने नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं विषम संख्या से संबंधित। अब अगर अपने से पूछ लिया जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। औसत निकालने के लिए अपने क्या करेंगे? n, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो क्या होगा? n होगा। मतलब जितनी विषम संख्या दे रखी है वही बिंदु की हो जाएगी, औसत हो जाएगी। क्लियर है बात? क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो, डायरेक्ट आंसर दो। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछा है, जितनी विषम संख्या दे रखी है वही बिंदु की हो जाएगी, औसत हो जाएगी। क्लियर है बात? जैसे क्वेश्चन देखो अपने, प्रथम 33 विषम संख्याओं का, प्रथम 33 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 33 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 33 विषम संख्याओं का औसत बताना है, तो विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो औसत निकालने के लिए अपने क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। और यहाँ पे अपने पास n का मान, विषम संख्याएं कितनी है टोटल? 33 है। 33 है तो अपना यही क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा? प्रथम 33 विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा। जितनी विषम संख्या दे रखी है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। किसके रूप में? औसत के रूप में। समझा गई बात? नोट कर लीजिए फिर। कर लिया नोट? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अपने को दे दिया प्रथम 48 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याएं टोटल कितनी है? 48 है। और अपने से क्या पूछा है? 48 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। तो प्रथम 48 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? जितनी टोटल विषम संख्या दे रखी है वही उसका औसत है। आंसर आ गया भाई। समझा गई बात? तो प्रथम 48 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 48 ही होगा। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए। तो ये थे विषम संख्याओं के संदर्भ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अब अपने आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में। अब देखो बेटा, इसके अलावा अगर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे अपने क्वेश्चन पूछ लिया 12 के पहाड़ी के सभी संख्याओं का योग, 12 के पहाड़े की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। अब गुरुजी 12 के पहाड़े का सभी संख्याओं का योग अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो गुरुजी 12 को पहाड़ों लिख लेंगे, कोई बात नहीं, लिख लो भाई। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंच 60, 12 छिके 72, 12 साती 84, 12 आठी 96, 12 निमे 108, 12 मुदायम 120। समझा गई बात? अब अपने इनका क्या करना है? योग बताना है इन सभी संख्याओं का। इन सभी संख्याओं का क्या बताना है?
योग बताना है। और योग करांगा, देखो 4 2 6 6 12 8 20 2 22 4 26 6 32 और 8 40। हासिल आ गई 4, 4 और 1 5 2 7 3 10 4 14 6 20 7 27 और 8 35 9 44, 44 और 10 54, 54 और 12 कितना हो जाएगा 66। और जी 12 के पहाड़े के अंदर आने वाली सभी संख्याओं का योग कितना हो गया 660। तो इतना टाइम कहाँ है भाई, 12 का पहाड़ा लिखी और इन सभी संख्याओं को जोड़े, बाद में टाइम लग रहा है ना। सीधा सा ध्यान रखना है, अपने सीधा सा ध्यान रखना है, n के पहाड़े के सभी संख्याओं का योग अगर पूछ लेता है, सभी संख्याओं का योग पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, 55 गुणा n से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, 55 गुणा n से निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येक पहाड़े के अंदर आने वाली सभी संख्याओं का योग उस पहाड़े की संख्या का 55 गुणा होता है। कितना गुणा होता है, 55 गुणा होता है। अब देखो भाई, यहाँ पे n का मान कितना दे रखा है, 12 की पहाड़ी की बात कर रहे हैं, तो n का मान कितना है 12 दे रखा है। कितना है 12। अब इस पहाड़े के सभी संख्याओं का क्या बताना है, योग बताना है। योग बताना है, फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 55 गुणा n। आलू जी 55 गुणा n का मान कितना है 12, 12 का 5 से गुणा किया 60, हासिल 6 12 5 60, 60 का 6 में प्लस करेंगे कितना आएगा 660। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। समझा गई बात। और इधर जोड़ के देखा अपने 660 आ रहा है ना। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी पहाड़ा और उस पहाड़े के अंदर आने वाली सभी संख्याओं का योग पूछ लिया जाए तो उस पहाड़े को 55 से गुणा कर दीजिए, उस पहाड़े वाली संख्या को 55 से गुणा कर दीजिए, अपने इस पहाड़े की सभी संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। उसके बाद अपने इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नोट कीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे अपने को दे दिया 38 के पहाड़े के सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, आपने ज्यादा ज्यादा पहाड़ा पर याद रख सकता 20 तक, 38 वो पहाड़ो तो भी याद को नहीं रहे, पर 38 का पहाड़ा याद नहीं रख सकते तो 38 का पहाड़ा लिखेंगे तो टाइम लगेगा, जोड़ जोड़ के लिखेंगे ना। देखो अपने को सीधा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे n का मान कितना है, पहाड़ों कितना हुए जी 38 का, ठीक है। तो n का मान कितना है 38, 38 के पहाड़े के सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो 38 के पहाड़े के सभी संख्याओं का योग निकालेंगे तो अपने क्या लगाना है 55 गुणा n। 55 गुणा n का मान कितना है 38, 38 से गुणा कर दीजिए, 38 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 38 से गुणा करेंगे 38 5 190, 38 5 190 और हासिल 19 209, कितना जाएगा 2090। 38 के पहाड़े के सभी संख्याओं का योग कितना होगा 2090 होगा। समझा गई बात, क्लियर है। जिस पहाड़े के सभी संख्याओं का योग पूछे अपने को क्या करना है, उस पहाड़े वाली संख्या को 55 से गुणा कर देना है, वही अपना क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं इस टाइप का। अब देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 36 के पहाड़े के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहाड़ा कितने का 36 का, n का मान कितना हो गया 36 हो गया। 36 के पहाड़े के अंदर आने वाली सभी संख्याओं का योग बताना है, तो अपने क्या करेंगे 55 गुणा n। तो 55 गुणा n का मान कितना है
36, 36 से गुणा कर दीजिए, 36 पंजे 180, हसेल 18, 36 पंजे 180 और 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 198। तो ये अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। 36 के पहाड़े के अंदर आने वाली सभी संख्याओं का टोटल योग कितना होगा 1980 होगा। 36 का किससे गुणा करना है 55 से गुणा कर देना है। समझा गई बात, क्लियर है। कोई भी पहाड़े के अंदर आने वाली सभी संख्याओं का योग पूछे तो उस पहाड़े वाली संख्या का 55 से क्या करना है गुणा करना है। समझा गई ना बात, क्लियर है बात, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, धज्जियां उड़ा देनी है क्वेश्चनों की। नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। अब देखो बेटा संख्या पत्ती के अंदर और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अपनी टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल गहराई तक लेके जाए। समझा की बात, तो बेसिक के साथ साथ पूरा कंटेंट के साथ गहराई तक जाने का प्रयास करेंगे अपने। देखिए नेक्स्ट अपनी बात करते हैं किसके बारे में, स्थानीय मान व जातीय मान। स्थानीय मान व जातीय मान। तो स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं, जैसे किसी अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है तो उस अंक के बाद शेष जो अंक बचते हैं उन अंकों का स्थान कौन ले लेता है, शून्य ले लेता है। वह मान क्या कहलाएगा, उसका स्थानीय मान कहलाता है। और जातीय मान किसे कहते हैं, जिस अंक का जातीय मान पूछा जाता है वही अंक उसका खुद का जातीय मान होता है। देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं अपनी। क्वेश्चन है अपना 5843 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 5843 में 8 का क्या बताना है स्थानीय मान और 8 का ही जातीय मान बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले अपनी संख्या क्या दे रखी है 5843, इसमें अपने को क्या बताना है 8 का स्थानीय मान बताना है। क्या बताना है 8 का स्थानीय मान बताना है। देखो बेटा 8 यहाँ पे 8 का स्थानीय मान बताना है तो पहले 8 लिख देंगे। इसके बाद देखो 8 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं, तो इन 2 अंकों के स्थान पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। इन 2 अंकों का स्थान कौन ले लेगा 0 ले लेगा। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। समझा गई बात। अब अगर अपने से पूछा कि 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 का जातीय मान क्या होगा, तो जिस अंक का जातीय मान पूछा जा रहा है वही उसका क्या होगा जातीय मान होगा। तो 8 का जातीय मान क्या होगा 8 होगा। समझा गई बात। जैसे कि अपने को इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। देखो 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है 4, 4 के बाद कितने अंक बच रहे हैं, 1 अंक आ रहा है, तो इस 1 अंक के स्थान पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्थानीय मान हो जाएगा। क्लियर है बात। अब अगर यहीं पे पूछ लेता 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान क्या होगा, तो जिस अंक का जातीय मान पूछे वही आंसर होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा 4 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ गई बात स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में, समझ आ गई ना बात। अब देखो अब अपनी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्थानीय मान और जातीय मान को लेके, उनके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। देखिए
क्वेश्चन है अपना अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि 7263 में 2 की स्थानीय मान व जातीय मान का योग, अंतर व गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों टाइप एक ही क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं। 7263 में 2 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग बताना है, 2 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताना है, 2 के स्थानीय मान व जातीय मान का क्या बताना है, गुणनफल बताना है। तो सबसे पहले अपने जाते हैं संख्या पे। संख्या क्या दे रखी है, संख्या क्या दी हुई है अपने को 7263। इसमें अपने को क्या बताना है, 2 का स्थानीय मान बताना है, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 2 लिख दो। अब देखो 2 के बाद कितने अंक बच रहे हैं, 2 अंक बच रहे हैं, तो 2 अंक बच रहे हैं तो क्या करेंगे, जी 2 जीरो लगा देंगे, बिल्कुल सही है 2 जीरो लगा देंगे। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। समझा की बात। अब अपने बात करते हैं 2 के जातीय मान की। तो 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा। कितना होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा। जिस अंक का जातीय मान पूछेंगे वही उसका जातीय मान होता है, वही अंक उसका क्या होता है, खुद का जातीय मान होता है। अब देखो अपने से पूछा क्या, योग पूछा, योग पूछा तो अपने क्या करेंगे, 2 के स्थानीय मान और 2 के जातीय मान को जोड़ देंगे, कितना आएगा 202। इसके अलावा अपने को क्या पूछा, 2 के स्थानीय मान का स्थानीय मान और 2 के जातीय मान का अंतर पूछा। अंतर पूछा तो अपने क्या करेंगे, 2 के स्थानीय मान में से 2 का जातीय मान घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 198, ये अंतर आ गया। अब अपने से क्या पूछा, 2 के स्थानीय मान और 2 के जातीय मान का गुणनफल पूछा। गुणनफल पूछा तो 2 का स्थानीय मान 200 है और 2 का जातीय मान 2 है, 200 का 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 400 आ जाएगा। समझा की बात। तो इस स्थानीय मान और जातीय मान को लेके 3 टाइप के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान का योग पूछ सकता है, स्थानीय मान जातीय मान का अंतर पूछ सकता है, स्थानीय मान जातीय मान का गुणनफल पूछ सकता है। समझा की बात। समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं स्थानीय मान से संबंधित अन्य जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब देखो साधारण संख्या का तो स्थानीय मान और जातीय मान निकाल सकते हैं अपने, ठीक है। अब अपने अगर दशमलव वाली संख्याएं आ जाए तो उनका स्थानीय मान और जातीय मान कैसे बताएंगे। देखिए जैसे अपने क्वेश्चन है 7283.645 में 6, 4 व 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। 3 अंकों के स्थानीय मान बताने हैं। जातीय मान तो देखो 6 का पूछेगा 6 होगा, 4 का पूछेगा तो 4 होगा, 5 का जातीय मान पूछेगा तो 5 होगा। लेकिन अपने को बताना क्या है, स्थानीय मान बताना है। देखो बेटा 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान
6 का स्थानीय मान पूछा। देखो 6 दशमलव के बाद आने वाला पहला अंक है, दशमलव के बाद आने वाला पहला अंक है। तो जब दशमलव के बाद वाले अंकों की बात की जाती है तो ये होते हैं अंश या भाग होते हैं, अंश या भाग। देखिए 6 के बटा में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब देखो दशमलव के बाद कौन सा अंक है, पहला अंक है, तो 1 0, क्या जाएगा 1 0। 6 का स्थानीय मान होगा वह कितना होगा, 6 बटा 10 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब अपने से पूछा क्या, 4 का स्थानीय मान पूछा। 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान बताना है। अब देखो 4 का स्थानीय मान बताना है, 4 लिख दो। अब देखो दशमलव के बाद आने वाला अंक है तो बटा में लिखेंगे। बटा में क्या लिखेंगे गुरुजी, बटा में 1 लिख देंगे जी। अब देखो दशमलव के बाद कौन से स्थान पे आ रहा है, 4 दूसरे स्थान पे आ रहा है, दूसरे स्थान पे है तो 2 0 लगा दो। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 बटा 100 हो जाएगा। इसके बाद अपने को क्या बताना है, 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बताएंगे तो 5 लिख दो। दशमलव के बाद आने वाला अंक है तो बटा में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब देखो ये दशमलव के बाद कौन से स्थान पे आ रहा है, 1 2 तीसरे स्थान पे आ रहा है। और जो तीसरे स्थान पर आवा है तो क्या करांगा जी, कोई बात नहीं बेटा, तीसरे स्थान पे आ रहा है तो 3 0 लगा दो। पहले स्थान पे आए तो 1 0, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे आए तो 2 0, 5 दशमलव के बाद तीसरे स्थान पे है तो बटा में क्या जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे। यही इनका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। समझाइए कि नहीं में यही बात, ये इनकी क्या आगे आंसर आगे। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक टाइप और कर लेते हैं इसका, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का अपने एक और बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वह ये है कि 8673.42 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये अपने को एक संख्या दे रखी है, इसमें अपने को क्या पूछा है, 2 का स्थानीय मान पूछा है। बेटा क्या होगा 2 का स्थानीय मान, देखिए 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 कहाँ आ रहा है, दशमलव के बाद आ रहा है तो बटा में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब देखो दशमलव के बाद कौन से स्थान पे आ रहा है, पहले दूसरे, दूसरे स्थान पे आ रहा है तो कितने जीरो आएंगे, 2 0। 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 बटा 100 हो जाएगा। समझा की बात, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बात। तो आज अपनी बात की किसके बारे में, सम संख्याओं से जुड़े हुए तथ्य और उनसे संबंधित पूछी जाने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। इसके अलावा अपनी विषम संख्याओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है उनके बारे में। इसके अलावा अपनी बात की किसके बारे में, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। और कल अपनी बात करेंगे संख्या पत्ती के नेक्स्ट पार्ट में कि संख्याओं के इकाई अंक कैसे ज्ञात करने हैं, और इसके अलावा घातीय रूप के अंदर अगर संख्या दे रखी है उनके इकाई अंक कैसे ज्ञात करने हैं। और इसके अलावा जो संख्याओं पर आधारित अन्य जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपने कल बात करेंगे। समझा की बात। तो कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।